मुझे एक बहुत मुसरत महसूस हुई जब मैंने बच्चों का टैलेंट और उनका जो मेयार और उनका जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखा। बैरिया कॉलेजेस पाकिस्तान नेवी की एक मायनाज फैसिलिटी है जो कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, उसी से कौमें बनती हैं। तो ये हमारा पाकिस्तान नेवी का जो है एक मिशन है कि जहाँ पे हम मुल्क की जो समुद्री हदूद हैं उसको दिफा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी आने वाले वक्त की जनरेशन को भी तैयार कर रहे हैं। और आज मैंने अपने जो बातचीत बच्चों से भी की, उसमें भी इसकी तवज्जो दी कि खाली पढ़ाई में ही नंबर लेने काफ़ी नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा किरदार उसका हो, सच बोले, मुल्क के साथ लॉयल हो, ये क्वालिटीज़ हैं जिससे फिर कौमें उठती हैं। तो मुझे आज फिर ये फंक्शन देख के ये मुझे मेरा ये जो ख्याल है कि इंशाल्लाह ये जनरेशन हमें लेट डाउन नहीं करेगी। और ये आपने चैलेंजेस की बात की, और ये चैलेंजेस जो हैं, दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रही है, इंटरडिपेंडेंस हर फील्ड में हो रही है। हम इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, लेकिन सोशल कल्चरल हर चीज़ में इंटरडिपेंडेंस है। दुनिया बहुत छोटी हो रही है, इसमें वो ममालिक की सर्वाइव करते हैं और आगे निकलते हैं जो कि इस चैलेंज को समझते हैं और इसका जो है मुकाबला करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। हम जो है पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा मुल्क है ये, और इसके लिए जो है ये इस खिते में रीजन के अंदर एक इसका मुकाम है। और वो जो उस लिहाज से हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है वो उसी लिहाज से होनी चाहिए कि हमें जो आजकल की एनवायरनमेंट है उसकी समझ बूझ होनी चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो डिफरेंट चीज़ें दुनिया में बहुत रैपिडली आ रही हैं, उसको सिमुलेट करने के लिए, उसको ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। और उसके लिए हमें तैयारी जो है एजुकेशन के फील्ड में भी और बाकी फील्डों में भी करने की ज़रूरत है। आबदोज़ों का आपने जिक्र किया और चैलेंजेस की भी बात की। ये जो इंडियन ओशन का खिता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस की वजह सारी दुनिया को पता है। इसी वजह से इस खिते में आज से नहीं बल्कि कई सालों से, बल्कि 2001 के जो 9/11 था उससे पहले से भी यहाँ पे बेशतर ममालिक के जहाज़ जो थे यहाँ पे गश्त करते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट्स हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है जिसमें पाकिस्तान लोकेटेड है, एक तो ये एनर्जी कॉरिडोर है, यहाँ से दुनिया का तेल और गैस जाता है। दूसरा जो इंडियन ओशन है वो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है। जितनी भी ट्रेड है आपको पता है कि समुंदर के रास्ते होती है, और ट्रेड ही से इकोनॉमीज़ जो हैं वो प्रॉस्पर करती हैं। तो ये इस ट्रेड को प्रोटेक्ट करना, इस एनर्जी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो समुंदर का इलाका है जिसको पाकिस्तान भी उस खिते में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को जो है यहाँ पे ये चैलेंजेस से हम पाकिस्तान नेवी जो है बखूबी इल्म रखती है, और इन चैलेंजेस में हम रीजनल कंट्रीज़ के अलावा इंटरनेशनल कोलिशंस के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि इस एरिया को सेफ़ और सिक्योर रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये एटमी अबदोज़ तो नहीं है जी, कन्वेंशनल अबदोज़ें हैं। कन्वेंशनल अबदोज़ें जो है ये इनका एक इशू जो है वो आज से कई साल पहले, ये 90s की बात है जब ये सौदा हुआ था, और उसके बाद जो है इसके बीच में ये चीज़ें सामने आई थी कि इसमें वो चीज़ें हुई हैं जो कि मैं समझता हूँ गैर ही नामुनासिब, और मतलब है कि एक बहुत ही गलत चीज़ें हैं जिसकी आपने जिस तरह तवज्जो दी है। और उस सिलसिले में जो भी लोग थे जिनको इसमें मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है और उनको पनिशमेंट दी गई है। तो ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस चीज़ की इस किस्म की जो हरकत हैं या इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इसमें जो भी आदमी मुलव्वस होगा उसके ख़िलाफ़ इक़दाम लिए जाएंगे और उसको मुनासिब तौर पे उसको सज़ा दी जाएगी। फ़्रांस के अंदर तहकीकात हो रही है, मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। वो जो 2002 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें जो फ्रांसीसी मारे गए थे उनके लवाहिकीन हैं जिन्होंने कोर्ट में गए हैं, और उसमें मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है, क्योंकि वहाँ के जो है पॉलिटिकल भी इसमें एक है। लेकिन लवाहिकीन का जो अपना है उनका एक पर्सपेक्टिव है और उस वजह से वो कोर्ट में गए हैं।
اور اس میں انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے, اس کا ابھی تک کوئی جج نے ججمنٹ نہیں دی, تو اس کی متعلق میں اب تو کوئی بات نہیں کر سکتا فرانس میں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اس کا ریلیشن پاکستان میں آتا ہے, تو اس کانٹیکس میں کہ کیا یہ واقعی اس طرح ہوا تھا, اس کے متعلق مجھے بالکل نہیں ہے. جو میری علم ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا جو کہ جس میں فرانسیسی مارے گئے تھے. یہ جو فرینچ جو وکٹمز ان کے لواحقین نے یہ جو الزام لگایا ہے, اس کو اگر پروف جج کو ججمنٹ دیتا ہے, کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی, ایکشن ہوگا, انویسٹیگیشن ہوگی اس میں. لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک ایلیگیشنز کی حد تک ایک انکوائری ہو رہی ہے, اس کے متعلق قبل از وقت ہے کہ میں کچھ بات کر سکوں. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی ایویڈنس اس قسم کی کوئی بھی ہمیں دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے, ایویڈنس کو اس کے میرٹ پہ دیکھ کے اس کے متعلق ایکشن لیا جائے گا. اس میں کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں جی, جہاں تک یہ ڈرون کا ایشو ہے, اس کے اوپر تو بے تحاشا اسٹیٹمنٹس گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایشو ہوئی ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ڈرون جو اٹیکس ہیں یہ ناقابل قبول ہے. اب ڈرون کا مقابلہ کرنا میرا اختیار میں نہیں ہے. میں تو پاکستان نیوی کی بات سمندر کے لحاظ سے کروں گا, لیکن اگر آپ مجھے پاکستان کے ایک شہری کے حساب سے پوچھیں گے تو ڈرون کے حملے جو ہیں وہ تو کنڈیم گورنمنٹ نے بارہا کیے ہیں. اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے, یہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے دائرہ اختیار میں, میرے تو اس میں نہیں آتا. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ہماری خود مختاری, ہماری سوورنٹی کے اوپر جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی پاکستان کا شہری تیار نہیں ہے.